नालम पाक उठा कर वो वीडियो के सामने दिखाता है कि भाई क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नालन पहना था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो चमड़े का नालन पहना था, ये तो लोहे का है, तांबे का है, पीतल का है, मुख्तलिफ किस्म के नालन पाक उसने रखे हैं। फिर लोगों को नालन पाक से वो रोकता है। तो मेरे भाइयों, हम नालन पाक बिल्कुल हम जानते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नालन नहीं पहना था, लेकिन इस नालन की सूरत उस नालन से मिलती है जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालन शरीफ थे। अब देखो, सूरत की वजह से सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की नज़र में सूरत की कितनी अहमियत थी। कहते हैं कि हज़रत सैयदना काबिस बिन रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनका चेहरा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के साथ उसका चेहरा मिलता था, शक्ल सूरत मिलती थी। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर खिलाफत है। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तख्त पे बैठे हुए हैं, तो इतने में अन्ना काबिस इब्न रबिया था युशबिहु बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी मुशाबहत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी, उसका चेहरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता था। अब वो उम्मती है, कहाँ नबी कहाँ उम्मती, सिर्फ चेहरे की ताज़ीम देखो कि सहाबी सिर्फ शक्ल सूरत की वजह से किस कदर ताज़ीम करते हैं। फलम्मा दखला अलैहि मिन बाबिद्दार, एक दिन हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने महल में जलवा अफरोज़ तख्त पे बैठे हुए हैं, इतने में देखते हैं कि हज़रत सैयदना काबिस बिन रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार में तशरीफ लाए। जैसे ही वो दरबार में दाखिल हो गए, अब हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ताज़ीम देखे कामान सरीरी, उसी वक्त हज़रत सैयदना इमाम अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने तख्त से खड़े हो गए, सीधा उतरकर हज़रत सैयदना काबिस बिन रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गले से लगाया, वक़ब्बला वजहू, और हज़रत सैयदना काबिस बिन रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चेहरे माथे को बोसा दिया। बोसा देने के बाद सुम्मा जलस अजलसहु अला सरीरी, आकर अपने तख्त पे बिठाया और खुद नीचे बैठ गए। दरबारियों ने कहा, अरे बादशाह ये क्या कर रहे हो, तुम बादशाह वक्त हो और ये तुम्हारी रियाया में से, तो तुमने रियाया को ऊपर बिठाया और खुद नीचे बैठ गए। तो हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जवाब, ईमान अफरोज़ जवाब इरशाद सुनिए कि हज़रत सैयदना इमाम अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या फरमाया, वक़ब्बला बैना आइनैन, उसने कहा कि लिसिबी सूरत रसूलिल्लाह, खुदा की कसम मैंने इसको तख्त पर इसलिए बिठाया कि इसका चेहरा मेरे मुस्तफ़ा के चेहरे के साथ मिलता है। अब देखो, उम्मती है, कहाँ नबी कहाँ उम्मती, कहाँ अल्लाह के नबी, कहाँ हज़रत सैयदना काबिस बिन रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। लेकिन हज़रत सैयदना काबिस बिन रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, चूंकि उनका चेहरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के साथ मिलता था, इस मुशाबहत की वजह से हज़रत सैयदना अमीर मुआविया उसको तख्त पे बिठाते हैं और खुद उसके कदमों पे बैठ जाते हैं। तो इसीलिए ये जो नालन पाक के हम लगाते हैं, तो ये भी अगरचे ये वो नालन नहीं जिसको रसूलुल्लाह ने पहना था, लेकिन इस नालन की शक्ल, इसकी सूरत उस नालन से मिलती है जो नालन मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से लगी है। अब इस नालन की बरकत देखिए, हज़रत सैयदना इमाम ज़ुरक़ानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नालन शरीफ की यही सूरत कि आज लोग हमारे दिलों में वसवसे पैदा कर रहे हैं कि भाई ये अल्लाह के नबी ने नहीं पहना था, चलो नहीं पहना था, लेकिन जो शरीयत हमने तुम्हारा कलमा तो नहीं पढ़ा, हमने तो कलमा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ा है, हमने कलमा दीन इस्लाम का पढ़ा है। दीन इस्लाम जो हमें हुक्म देगा, हम दीन इस्लाम के अहकामात पे अमल करेंगे, तुम्हारे मुल्लों की बातों पर नहीं। कहते हैं हज़रत सैयदना अबू जाफर अहमद बिन अब्दुल मजीद कहते हैं कि मैंने क्या कहा है, उसने कहा रअयतुल बारियत मिन बरकत हाज़ा नाल अजबा, उसने कहा कि खुदा की कसम मैंने इस नालन शरीफ की अजीब बरकत देखी है। क्या बरकत देखी है, असाब ज़ौजी वजउन शदीद, कहते हैं कि मेरी बीवी बीमार हो गई, इस कदर बीमार हो गई कि मैंने दुनिया के बड़े बड़े हकीमों को बुलाया, सारे हकीमों ने इलाज किया, इलाज कर करके थक गए, कादा यो लिखो, अब मैं देख रहा हूँ कि बीवी दिन ब दिन मौत के करीब होती जा रही है और सेहत उससे दूर भागती जा रही है। अब बस बिल्कुल मैं उसकी ज़िंदगी से मायूस हो गया। अब मैंने कहा कि अब बीवी के बचने की कोई सूरत नहीं है, बिल्कुल मैं मायूस हो गया।
تو کیا ہو گیا؟ تو ایک شخص نے کہا، جیسے میں نے پہلے وہ واقعہ سنایا تھا کہ بھائی ایک شخص نے کہا کہ بھائی اس کا علاج میں کرتا ہوں. اس نے کہا کہ کیا؟ اس نے کہا میں تمہیں علاج بتاتا ہوں. میں نے کہا کہ کیا؟ اس نے کہا یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نالین ہے، یہ نقش نالین لکھ کر اپنے بیوی کی درد کی جگہ پر رکھ دو، اللہ رب العالمین اسی وقت شفا عطا فرمائے گا. کہتے ہیں فجعلت النال علی موضع وموضع الوجه، کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے کاغذ پر قلم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کی شکل بنائی، وہ شکل میں نے اپنے بیوی کے سر پر یا جہاں بھی درد تھا میں نے رکھ دیا. پھر رکھنے کے بعد میں نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم اشفی ببرکت ھذا النال، اے اللہ اپنے محبوب کے اس نالین کے نقش کے صدقے میری بیوی کو شفا عطا فرما. فشفا اللہ للعین، کہتے ہیں خدا کی قسم اللہ رب العالمین نے اسی وقت میری بیوی کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمایا. تو میں میرے بھائیو یہ ہے کہ اس نقش نالین کی اتنی برکت ہے. پھر حضرت سیدنا قاضی ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نالین شریف اگرچہ وہ نالین نہیں لیکن اس کی شکل اس سے ملتی ہے، تو اس شکل میں بھی وہی برکت ہے جو اس نالین شریف میں وہ برکت تھی. اب نالین شریف کوئی عام چیز نہیں. حضرت سیدنا امام حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام زمین پہ آتے ہیں، جب طوا کے مقدس وادی پہ پہنچتے ہیں تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ فَإِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ، اے موسیٰ اپنے نالین اتار دو، تم طوا کی مقدس وادی میں داخل ہو چکے ہو. فرش پر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ نالین شریف اتار دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتار دیے. لیکن حضرت سیدنا خواجہ اسماعیل عقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر روح البیان میں فرماتے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش عظیم پہ پہنچے تو اللہ کے نبی نے ارادہ فرمایا کہ میں اپنے نالین شریف اتار دوں. تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے کیا آواز ہے؟ قیل للحبیب تقدم علی بساط العرش بنعالک لیتشرف العرش بغبار نعال قدمیک، اے محبوب تم اپنے نالین نہ اتارو، نالین سمیت عرش پہ آ جاؤ تاکہ اس عرش کو اس مٹی کی برکت حاصل ہو جائے جو مٹی تمہارے نالین پاک سے لگی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ادب کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.